मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज तो मैं लेट भी जगी थी, फिर भी इतनी उबासी आ रही है। पता नहीं कैसा अजीब सा मन हो रहा है, जैसे कि नींद ही पूरी नहीं हुई है। बेटा बहू कहाँ है? हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? अरे बेटा लेटी है? हाँ मम्मी जी लेट गई थी, पता नहीं क्या हुआ है, बड़ी उबासी आ रही है, परेशान हूँ। काम कर रही थी, काम करने में मन ही नहीं लग रहा था, फिर आके लेट गई। क्या हुआ बेटा, रात में सोई नहीं क्या? वैसे भी तो तू लेट जगी थी, फिर उबासी आने लगी। आराम ही कर रही थी तो ढंग से कर लेती, ठाड़ा बेड़ा क्यों लेटी थी? अरे क्या बताऊं मम्मी जी, सोई हूँ, पता नहीं क्यों आ रही है उबासी। अब समझ में आया, मुझे लग रहा है तेरी नींद इसलिए पूरी नहीं हुई। तेरी चद्दर कुछ गंदी गंदी लग रही है, ये चिपचिप कैसी हो रही है? तूने साफ ऑफ नहीं की क्या बहू? क्या करूं मम्मी जी, चद्दर को तो चिपचिप होना ही है, तब इसी में सब कोई चढ़ चढ़ बैठेगा, खाएगा पिएगा, इसी में फैलाएगा, कितना साफ करूं? अरे बेटा साफ सुथरे कपड़े रखो, बरसात चल रही है, कीड़े मकोड़े ये सब चीजों से दूर रखो अपने शरीर को, नहीं तो ऐसी बीमारी लगेंगी कि बता नहीं सकते हैं, है ना? वैसे भी चौमासे में ना एक पैसे की पड़ती है, 4 महीने कोई काम तो होता नहीं है, बताओ। अरे कपड़े अपने तो साफ सुथरे रख ही सकती हो ना। वैसे बहू तू ये बता, तूने ये बेडशीट कब से नहीं धुली है? हैं? कितनी गंदी है, इतने गंदे कपड़े लेटने से ना लक्ष्मी नहीं आती है। और फिर घर की बहू को ना साफ सुथरी रहना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए, साफ सुथरे बिस्तर में लेटना चाहिए। अरे इतने गंदे बिस्तर में लेटेगी ना तो लक्ष्मी नहीं आएगी। बेडशीट अच्छे से धुल लिया कर बेटा। अरे मम्मी जी अगले शुक्रवार को तो धुली थी, अब फिर धुल लूंगी। अरे बेटा शुक्रवार का ये इंतजार क्यों करती है, जल्दी धुल लिया कर। ये सब अच्छा थोड़ी ना लगता है कि तू बस एक हफ्ते में ही धुलेगी। मैंने तो देखा नहीं है कि तू हफ्ते में धुलती है, 2-2 महीने गुजर जाते हैं इसी पे लौटती रहती है। तो तुझे उबासी नहीं आएंगी तो मुझे आएंगी क्या? अरे मम्मी ठीक है मैं धुल लूंगी। देख तो कितनी गंदी हो रखी है, ऐसा थोड़ी ना होता है, तुझे ना टाइम टाइम से सारे काम करने चाहिए बहू। बेटा देख तो पूरी जमीन चिपचिप हो रही है, पता नहीं कैसा झाड़ू पोछा किया है तूने, अभी किया नहीं क्या? अरे मम्मी किया तो है, झाड़ू लगा दिए, पोछा तो मैंने परसों ही नरसों लगाया था। परसों ही नरसों लगाया था? बेटा तू रोज पोछा नहीं लगाती क्या? अरे रोज क्या पोछा लगाना मम्मी जी, साफ तो पड़ा ही है, अब फिर लगा दूंगी 2-4 दिन में। हे भगवान ऐसा कहाँ होता है, तभी तो हम चल रहे हैं तुम्हारे चिपिर चिपिर पैर हो रहे हैं। अरे बेटा उठ के थोड़ा साफ कर दे, फिनाइल विनाइल डाल के बढ़िया से, मक्खी वक्खी नहीं आएंगी। अरे मम्मी कर दूंगी ना, अब आप मेरे पीछे पड़ जाती हैं। हे भगवान ऐसा कहाँ होता है, एक दिन झाड़ू लगाएगी 2 दिन पोछा नहीं लगाएगी, 4 दिन बाद झाड़ू लगाएगी तो फिर 8 दिन पोछा नहीं लगाएगी। ऐसा अच्छा लगता है क्या? मार चिपिर चिपिर हो रहा है, मुझे तो बड़ी घिन आ रही है। बेटा पूजा पाठ वाले घर में सब अच्छा नहीं लगता है, साफ सफाई रखनी जरूरी होती है। मम्मी जी इतनी देर से घुमा फिरा के बातें मार रही हो, सीधे सीधे क्यों नहीं बोल देती हो कि आपको ना मेरा आराम करना, मुझे फ्री बैठ के देखना, टीवी देखना, मेरा फोन देखना आपको पसंद नहीं है। सीधे सीधे बोल दो, इतनी देर से चक्रव्यूह में नाते पड़ी हैं हमको। अरे बोल दो, आप तो सुबह शाम सुनाती रहती हैं, इतना घुमा फिरा के क्यों मार रही हैं? अरे बेटा तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है, मैं तो तेरे भलाई के लिए अच्छे से कह रही हूँ, तुझे आराम भी करना है तो तू आराम भी कर, मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ। अगर तू सुबह सुबह ना 1 से 1.5 घंटे अच्छे से काम कर लेगी ना तो तेरा पूरा काम हो जाएगा। तुझे शादी करके आए हुए पूरे 4 साल हो गए बेटा। ना तू अच्छे से झाड़ू पोछा करे, ना अच्छे से खाना बनाए, ना कुछ करे ना कुछ करे, ऐसा थोड़ी ना होता है बेटा। मैं तो तेरे अच्छे के लिए समझा रही हूँ, तुझे बुरा लगता है, आराम करने को मना थोड़ी कर रही हूँ। बता बेटा। मुझसे जितना बनेगा मम्मी जी मैं उतना ही तो करूँगी, क्या करूँ? चल खैर कोई बात नहीं बेटा, जैसा तुझे अच्छा लगे वैसा ही कर। मैं तो तुझे ये बताने आई थी कि वो तेरी बुआ सास है ना, वो आने वाली है। तो मैं क्या करूं, आने वाली है तो आ जाए, मुझसे पूछ के थोड़ा ना आएंगी या मुझसे पूछ के जाएंगी, जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए। अरे बेटा ऐसे मत बोल, वो थोड़ी ना नकचड़ी खड़ूस टाइप की हैं, तो थोड़ा उनके सामने सावधानी बरतना, वरना वो तुरंत डांट फटकार लगा देती हैं। उनको ना बेटा गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसे गंदी संदी बेडशीट वगैरह, बिस्तर, तकिया के कवर अवर ये सब साफ करने पड़ेंगे, पोछा लगाना पड़ेगा, बहुत साफ सफाई करनी पड़ेगी। अगर उनके सामने एक मक्खी दिख गई ना तो सोच लो पूरा घर धुलवा लेंगी, और तुझे धुलना पड़ेगा, तू नहीं करेगी तो मुझे करना पड़ेगा, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। किचन में बढ़िया साफ सुथरी चीज़ें होनी चाहिए, सामान सेट होना चाहिए, बर्तन एक जगह सेट होना चाहिए, सब बेटा बहुत देखभाल करके रहना पड़ेगा जब तक बुआ जी रहेंगी। अरे मम्मी जी ये सब मुझसे नहीं होगा, आप मुझसे उम्मीदें लगाई हैं तो मत लगाइए
बुलाइए। और फिर बुआ जी का यहाँ क्या होना है, क्या करना है, उनको मत बुलाइए यहाँ, मना कर दीजिए उनको। ये सब मुझसे नहीं होगा, मेरा तो माथा सनक रहा है। हे भगवान, क्या करने वाली हैं आप मम्मी जी? अरे सोचो तो सही कि मैं अकेले क्या क्या करूंगी। अरे बेटा, तुझसे नहीं लगाऊंगी तो मोहल्ले वालों से उम्मीद लगाऊंगी क्या? खैर चल, कोई बात नहीं, तू नहीं करेगी तो बेटा करेगा। अब बहू मना कर रही है तो बेटे से बोलूंगी ना जाके। हाँ तो अब बुआ जी को मना कर दो, यहाँ ना आए, किसी की हिम्मत नहीं है। आपके बेटे नौकरी करेंगे कि घर का काम करेंगे, बताइए जरा। अरे बेटा, मैं कौन उनको बुला रही हूँ? हैं? वो तो आ रही हैं, तेरी शादी में आई थी तब से अब आ रही हैं। सोच, उनके आने से तो मुझे भी डर लगता है। अब करूँ तो क्या करूँ, मेरे भी पनपने डोल रहे हैं उनके आने से। तभी तो फड़फड़ाती हुई घूम रही हूँ कि बेटा कहीं गंदगी अंदकी न रह जाए, पेड़ पौधे सब अंदर से बाहर तक देख लेना, चप्पल जूते इधर उधर बिखरे हुए ना हो। हे भगवान, ये कौन सी खबर सुना दी मम्मी जी आपने? मेरा तो पूरा माथा ही हिल गया। मम्मी जी ऐसा करिए, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, मैं जा रही हूँ, पहले पोटी होके आ रही हूँ, इसके बाद बात करूंगी। चल ठीक है बेटा, तू पोटी वोटी करके आ, तब तक मैं बेटे से बात करती हूँ अपने। चलो कुछ नाश्ता पानी किया जाए, निकला जाए अपने काम धंधे पर। बेटा कहीं जा रहा है क्या? हाँ मम्मी बताइए, काम पे जाने की सोच रहा था। आप बताइए, कोई काम है क्या? अरे बेटा, वो ये बोल रही थी कि तेरी बुआ आ रही है। अब तेरी बहू से बोला कि साफ सफाई कर ले, घर की बेडशीट गंदी पड़ी है वो सब समेट ले। तू तो जानता है कितनी खतरनाक है? अब बहू है तो कह रही है मत बुलाओ। मैं कौन सा बेटा बुला रही थी उनको? अब बता, बहू ना करेगी तो कौन करेगा? तू एक काम करना बेटा, छुट्टी ले ले कुछ दिन की, जब तक बुआ रहे। अब तेरी बीवी नहीं करेगी तो तुझे करना पड़ेगा ना। मैं छुट्टी ले लूँ? अरे बड़े मुश्किल से तो काम मिला है, अब छुट्टी लूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूं बता बेटा, मेरी अवस्था दूसरी है, मुझसे होता नहीं है। बहू ने तो साफ साफ मना कर दिया कि मुझसे नहीं होगा। तो क्या करूं फिर? मैं ही करूंगी, घसीट पसीट के जैसे बनेगा। अरे क्या जरूरत है उनको बुलाने की? पता नहीं ये कैसी हैं मम्मी जी, जिसको देखो जिसको बुलाती रहती हैं। बस हम ही दिख रहे हैं इनको, बस हम ही को लगाई रहती हैं, एक पल के लिए आराम नहीं है। अरे यार, 2 दिन के लिए आ रही हैं, कर दोगी तो क्या हो जाएगा बताओ? अब तुम काम नहीं करोगी तो क्या करोगी? अब मैं बाहर का देखूंगा तो तुम घर का देख लो। अब मम्मी भी की अवस्था दूसरी है, बेचारी बुढ़ा गई है, कहाँ तक करेंगी? अब तुम्हें सोचना चाहिए। अरे हम कितना करें, हम थक चुके हैं। पूरे दिन नींद तक पूरी नहीं होती है, 1 बजे तक काम करते हैं फिर सोते हैं। सुबह वैसे उबासी लेते घूमते रहते हैं, कितना काम करें बताइए। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, मैं छुट्टी ले लेता हूँ। वो करना पड़ेगा, साफ सफाई तो करनी पड़ेगी। बुआ बहुत ख़राब है, हमें पता है। हम जब छोटे छोटे थे, जब आया करती थी तो मम्मी को ना बहुत डांटती थी, अगर कहीं गंदगी होती थी, हम लोग गंदे घूमते थे तब भी डांटती थी। उनको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ ठीक है, तो नहीं है पसंद तो मुझसे नहीं होगा। मुझसे कोई कहे ना, और अपनी बुआ को भी समझा देना कि मुझसे बकवास ना करें आके। अरे बहू ऐसे नहीं बोलते हैं, तेरी बुआ सास है, ठीक है ना? हमने तो कभी बोला नहीं है। चल कोई बात नहीं है, तुझे जितना समझ में आए उतना कर लेना, बाकी मैं और मेरा बेटा कर लेंगे, ठीक है ना? अब तो खुश है? हाँ ठीक है। और सुन लीजिए, मेर मेर के व्यंजन बनाने के लिए ना बोले, मैं जो बना के रख दूँ वही आराम से खा लें, क्योंकि ऐसी गर्मी में ना मुझसे नहीं होगा। चल कोई बात नहीं बेटा, जितना बनेगा हम लोग तो कर ही लेंगे, मत करना तू। बेटा तू सुन, अपना ये सूट बूट उतार के रख तो, और चल झाड़ू पोछा कर ले। मैं तकिया की कबर अबर चद्दर अद्दर निकाल के देती हूँ, वो भी धुल के डालते, ठीक है ना? ठीक है मम्मी, चलिए करना तो पड़ेगा। हाँ हाँ खूब करो, मुझे मत सुनाओ, मैं काम करते करते थक गई हूँ। अरे तुझे कोई नहीं सुना रहा है, तू जा आराम कर, हम कर लेंगे माताई बेटा मिलके। ठीक है, करो मत करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे नहीं फर्क पड़ता है तो जाओ ना, यहाँ क्यों चरखी बनी हो? हम कर लेंगे, मैं ले लेता हूँ छुट्टी, बाद में देखा जाएगा, मिलेगी नौकरी छूटेगी, जो होगा ऊपर वाले के भरोसे है।